मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में राजधानी भोपाल में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। बैठक में लोकहित के कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। सबसे महत्वपूर्ण फैसले की बात करें तो सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव को प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए सरकार जल्द ही अध्यादेश लेकर आएगी। इसके अलावा कैबिनेट के फैसलों की बात करें तो जीएसटी स्लैब को लेकर मध्य प्रदेश कैबिनेट में पीएम मोदी का आभार जताया गया। कैबिनेट में सीएम ने सभी से स्वदेशी मेले के आयोजन किए जाने का आग्रह किया है। तो मोहन कैबिनेट की बैठक की बात करें तो अहम फैसलों पर आज मंजूरी जो है मिली है और सबसे बड़ी जो मंजूरी दी गई है उस सबसे और अहम फैसला लिया गया है। सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव को प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाने की मंजूरी दी। आशीष सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भोपाल ब्यूरो हेड हैं। आशीष, यहाँ बात की जाए तो आज बैठक थी डॉक्टर मोहन यादव की, सीएम की कैबिनेट बैठक। किन किन फैसलों को मंजूरी दी गई है इन कैबिनेट बैठक में और सबसे अहम फैसले क्या लिए गए हैं? किन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है अहम प्रस्ताव में? बिल्कुल मनीष, देखिए मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में बल्लभ भवन स्थित मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई लोकहित के कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सबसे महत्वपूर्ण फैसले की यदि हम बात करें तो स्थानीय निकाय के चुनाव अब प्रत्यक्ष प्रणाली के जरिए होंगे। हालांकि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव 2027 में हैं, लेकिन 2 साल का वक्त है और ऐसे में सरकार का ये मानना है कि ऐसे में प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव किए जाना चाहिए, क्योंकि जब ये अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव शुरू हुए थे तब कोविड का काल था और उस समय कांग्रेस की सरकार ने ये फैसला लिया था। अब चूंकि प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराए जाना है, इसके लिए सरकार जल्द ही एक अध्यादेश लेकर आएगी और उसके बाद ये पूरा रास्ता साफ हो जाएगा। कैबिनेट की बैठक में मनीष सबसे महत्वपूर्ण ये फैसला लिया गया। इसके अलावा और कई फैसले लिए गए। बैठक में सबसे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पूरी कैबिनेट ने जो पिछले दिनों जीएसटी स्लैब को लेकर केंद्र सरकार का फैसला हुआ है उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया और इसके बाद कैबिनेट में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाए जाने वाले सेवा पखवाड़े को लेकर खासतौर पर चर्चा हुई है। इस पखवाड़े के तहत जो एक पेड़ मां के नाम है अभियान है, एक बाग नमो उपवन, ये तमाम चीजें तमाम जो कार्य हैं वो किए जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण इस के अंतर्गत ये है कि ये पूरे पखवाड़े के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व, कृतित्व और जीवनी के आधार पर प्रदर्शनी लगाई जाएगी। स्वदेशी मेलों का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने तमाम जनप्रतिनिधियों से आह्वान किया है कि स्वदेशी स्वावलंबन के आधार पर मेले लगाए जाएं, जिससे स्थानीय लोगों को फायदा भी हो, उनके जो उत्पाद हैं उसको भी बाजार में बढ़ावा मिले। कैबिनेट की बैठक में एक और विषय पर खास तौर पर चर्चा की गई। 17 सितंबर को अपने जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धार जिले के बदनावर तहसील पहुंचेंगे, जहां से देश के सबसे पहले पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही देश में रोजगार के कई अवसर सृजन होंगे। सबसे खास बात है कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं से संबंधित जो है वो कई बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं। सेवा पखवाड़े का जैसा मैं जिक्र कर रहा था, तो इस सेवा पखवाड़े को खासतौर पर स्वच्छता उत्सव के रूप में मनाए जाने का फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। मनीष, मतलब यहाँ पर 2-3 बातें महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि क्या नाम है, स्थानीय निकाय चुनाव को अब प्रत्यक्ष प्रणाली में कराए जाने की मंजूरी दी गई। अब विपक्ष इसको किस तरह से ले रहा है? विपक्ष क्या इसके लिए तैयार है? क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा था, प्रत्यक्ष रूप से कराया जा रहा है, कराया जाएगा। देखिए, विपक्ष की तरफ से यदि माने तो जो कांग्रेस सरकार के समय ये फैसले लिए गए थे उसके बाद विपक्ष हालांकि आलोचना कर रहा है, लेकिन स्थानीय स्तर पर जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि ये चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से किए जाए और व्यक्ति जो आम मतदाता जो है वो अपने वोट का मताधिकार का उपयोग कर सके। ऐसे में सरकार इसीलिए यह अध्यादेश लेकर आई है, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव के
संबंध में तमाम जो प्रक्रियाएं होती है कि अध्यक्ष को वापस बुलाना है, अविश्वास प्रस्ताव है, तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं इनको देखते हुए सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है ताकि स्थानीय स्तर पर जो विकास कार्य किए जाना है, जो सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन नगरीय निकायों के द्वारा किया जाना है, उसमें कहीं भी कोई हीला हवाली ना हो। मतलब उसमें कोई हीला हवाली ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो स्थानीय निकाय चुनाव को प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाने की मंजूरी दी गई है। वहीं पीएम मोदी भी 17 सितंबर को धार जिले में आएंगे, पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। कई चीज़ों पर चर्चा भी की गई है।